असम की जनता को रोज दबाया जा रहा है। मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी से नहीं डरता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त असम में है। कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि यात्रा गुवाहाटी के अंदर से होकर गुजरे, लेकिन असम सरकार से इस बात की अनुमति नहीं मिल रही। इस कारण से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और असम पुलिस के बीच झड़प भी हुई। अब असम में सीएम हेमंत बिस्वा के निर्देश पर राहुल गांधी के खिलाफ केस भी दर्ज किया जा चुका है। इस पर राहुल गांधी ने कहा है कि असम में सीएम जो कर रहे हैं उससे यात्रा को फायदा मिल रहा है, हमारा प्रचार हो रहा है। एक्चुअली ये जो असम के चीफ मिनिस्टर यात्रा के अगेंस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले इससे यात्रा का फायदा हो रहा है। जो पब्लिसिटी हमें शायद नहीं मिलती, असम के चीफ मिनिस्टर और शायद उनके पीछे अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं, तो उससे तो हमारा फायदा ही फायदा है। एक समय राहुल गांधी की टीम में शामिल हेमंत बिस्वा शर्मा आज कांग्रेस के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। राहुल गांधी ने कांग्रेस के हेमंत बिस्वा को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया। असम में जनता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। आपके चीफ मिनिस्टर सोचते हैं कि वो किसी को भी डरा सकते हैं। हम लोग आपके चीफ मिनिस्टर से डरते नहीं हैं। देश के सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर असम के चीफ मिनिस्टर हैं। भ्रष्टाचार वाले बयान के कुछ ही घंटों बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल के बयान पर ताबड़तोड़ पलटवार किया और उनका रुख ही मोड़ दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, देश का सबसे भ्रष्ट परिवार गांधी परिवार है। बोफोर्स से लेकर भोपाल गैस कांड में एंडरसन को भगाने तक सबसे भ्रष्ट परिवार गांधी परिवार ही है। हेमंत बिस्वा शर्मा यही नहीं रुके, उन्होंने गांधी परिवार पर ये तक कह दिया कि उनका सरनेम गांधी ही नहीं है, ये डुप्लीकेट नाम लेकर घूम रहे हैं। डुप्लीकेट लाइसेंस होता तो मैं पकड़ लेता, लेकिन डुप्लीकेट नाम रखने का क्या परिणाम होता है मैं नहीं जानता, इसलिए ये लोग घूम रहे हैं। गौरतलब है, कांग्रेस और हेमंत बिस्वा शर्मा के बीच विवाद कोई नई बात नहीं है। साल 2024 में बीजेपी में शामिल होने के बाद दोनों एक दूसरे पर खुलकर जुबानी हमला बोलते आए हैं। हाल ही में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के असम पहुंचते ही विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मियां यात्रा तक बता दिया। गुवाहाटी में एंट्री को लेकर विवाद पर सीएम ने राहुल गांधी को गिरफ्तार करवाने की धमकी तक दे दी। मैं वायलेशन का केस रजिस्टर कर लूंगा, मैं अरेस्ट कर लूंगा। राहुल लगातार हेमंत बिस्वा शर्मा को टारगेट कर रहे हैं। राहुल ने आरोप लगाया कि बिस्वा असम नहीं चला सकते। बीजेपी कार्यकर्ता भी हेमंता को पसंद नहीं करते। जानकारों का कहना है कि हेमंत बिस्वा शर्मा पर इस तरीके से हमला बोलना राहुल गांधी की ओर से गलती थी। इससे भले ही उनकी यात्रा सुर्खियों में आ गई, लेकिन ये असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं थी। राहुल गांधी को पीएम को टारगेट करना था। हेमंत बिस्वा शर्मा को टारगेट करके राहुल गांधी अपनी यात्रा को रिडेल कर रहे हैं। बताते चले, हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 2001 में कांग्रेस के साथ जुड़कर की थी। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीता। वो 4 बार विधायक और 20 साल तक मंत्री भी रहे। हेमंत बिस्वा की गिनती राहुल गांधी के करीबी नेताओं में होती थी। 2011 में असम विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने हेमंत बिस्वा शर्मा को राज्य का इंचार्ज बनाया। उनके नेतृत्व में पार्टी ने राज्य की 126 विधानसभा सीटों में से 78 सीटों पर जीत हासिल की। पार्टी की इस बड़ी जीत के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा को ऐसी उम्मीद थी कि हाईकमान उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी, क्योंकि तरुण गोगोई लगातार 2 बार राज्य के सीएम रह चुके थे। उस वक्त बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी से कई मुलाकातें भी की, लेकिन कुछ फायदा न हुआ। पार्टी हाईकमान ने उन्हें समर्थन नहीं दिया। माना जाता है कि यहीं से हेमंत बिस्वा शर्मा की नाराजगी शुरू हुई। हेमंत कई बार राहुल गांधी और उनके पालतू कुत्ते की कहानी बताकर उन पर निशाना साध चुके हैं। शर्मा ने साल 2015 में मंत्रालय, विधानसभा और बाद में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। अगस्त 2015 में गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें बीजेपी में शामिल करवाया। इसके बाद बीजेपी असम ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में फैल गई और आज कई राज्यों में है।